सभी को नमस्कार। आज का वीडियो सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में मेंसुरेशन 2D का बेसिक और फार्मूला पूरा आप लोगों को बता दिया था। आज का इस सेशन में मैं बेस्ट 15 क्वेश्चंस मेंसुरेशन 2D का करवाने वाला हूं आप लोगों को। उसको फार्मूला से भी करेंगे और जल्दी किसी ट्रिक से हो सकता है उससे भी हम लोग करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि आपको फार्मूला में प्रीवियस वीडियो में दे दिया हूं। जिसको फार्मूला वगैरह पता नहीं है आप वो वीडियो देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ ए जॉगिंग ट्रैक इज 3850 स्क्वायर मीटर्स, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द ट्रैक। जॉगिंग ट्रैक यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर वगैरह नहीं दिया है या स्क्वायर बेस्ड में नहीं दिया है, हम सर्कुलर मान के चल रहे हैं क्योंकि ये सर्कमफेरेंस यहाँ पे दिया है ना, तो सर्कुलर मान के चल रहे हैं। उसका एरिया दिया है 3850 स्क्वायर मीटर। अच्छा, सर्कल का एरिया फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया 3850। याद रखिए जहां पे आपको पाई का वैल्यू बोलेगा 22/7 वो पुट करना, जहां पे 3.14 बोलेगा वो पुट करना, जहां पे √10 बोलेगा वो पुट करना। यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, मैं 22/7 ले रहा हूं। पाई का वैल्यू 22/7 लिया, आर मुझे पता नहीं है, ये आ रहा है 3850, ये उसका एरिया दिया है। अच्छा, सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या था, 2πr, तो उसके लिए मुझे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। 11 का ये कितना गुना होता है, 2 गुना। 11 3 33, 11 5 350 आ रहा है। अब 2 से 350 कैंसिल करूंगा तो 175, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू 175 को मैं स्प्लिट करके 25 × 7, और ये जो 7 था राइट साइड में जाके इंटू हो गया तो इंटू 7 आ गया। अब r का वैल्यू स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो रूट ओवर आ जाएगा। 25 का रूट ओवर 5 होता है, 2 7 है, उसका रूट ओवर 7 आता है, तो 35 मीटर आ गया। 35 मीटर से आ गया क्या, उसका रेडियस। अब सर्कमफेरेंस मांगा है जिसका फॉर्मूला मुझे पता है 2πr आता है। 2 × 22/7 × 35, 7 से 5 आ गया। अब 22 × 2 44 × 5 हो जाएगा 220 मीटर्स। जैसे मैं वीडियो में लास्ट आपको बोला था, एरिया आएगा तो स्क्वायर मीटर्स में आएगा, अगर या स्क्वायर यूनिट में आएगा, अगर पेरीमीटर देगा तो खाली यूनिट में आएगा, जैसे कि मीटर आया या सेंटीमीटर आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से लास्ट तक देखो। द डायगोनल ऑफ ए रम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। जैसे कि मैं आपको फार्मूला बोला था, पहले साइड निकालने का फार्मूला बोला था d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर होता है। अच्छा, d1 डायगोनल 1 16 दिया है, 16/2 क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब डायगोनल 2 12 दिया है, 12/2 ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा, जिसका रूट ओवर करने से मेरे पास 10 आ जाएगा। ए अगर 10 आता है, रम्बस का पेरीमीटर क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा। 4 × 10 करने से मेरे पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं चाहते हो, जल्दी लॉजिकली बनाना चाहते हो, अगर मैं एक रम्बस का फिगर ले जाऊं, रम्बस का एक डायगोनल दिया है 16, दूसरा डायगोनल दिया है 12। अब ये अगर 12 हो जाए, मैं बोला था ये 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब जो मैं 12 लिया था ये 6 आ जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। अगर इसको मैं 16 ले जाऊं तो ये 8 आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। अब ये 8 और ये 6 पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से ये 10 आ जाएगा। ये 90 डिग्री है ना, हाइपोटेन्यूज का p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल रूट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 10 आ जाएगा। साइड आ रहा है 10, पेरीमीटर आ जाएगा 4a, मतलब 4 × 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये भी कर सकते हो, बहुत जन इसको बिना पेन एंड पेपर से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको पता है थोड़ा लॉजिकली वो सोच सकते हैं तो ओके। इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन भी आता है, यहाँ पे मेंशन करके चला जा रहा हूं मैं। अब और एक टाइप का क्वेश्चन क्या देता है, एक डायगोनल देगा, साइड देगा रम्बस का, और उसका एरिया मांगेगा। याद रखो, साइड अगर गिवन है, एक डायगोनल गिवन है, तो आप ये फार्मूला पुट करके या फिर लॉजिकली फिगर ड्रॉ करके दूसरा डायगोनल भी निकाल सकते हो। पहला डायगोनल दिया है तो दूसरा डायगोनल भी निकाल सकते हो, और डायगोनल गिवन होने से उसका एरिया फार्मूला क्या होता है, हाफ d1 × d2 होता है। हाफ d1 d2 करोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 3, ए सर्कुलर एयर ऑफ रेडियस 49 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल व्हिच साइड्स आर इन द रेशियो 4:7।
अच्छा, याद रखिए किसी को अगर कट करके बेंड करके और एक फिगर बनाया गया तो कहां पे चेंजेस आता है पता है? पेरीमीटर में चेंजेस आता है और किसी में नहीं। पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस में चेंजेस आता है। अगर मैं बोलूं ये एक सर्कल था, इसको बेंड करके रेक्टेंगल बना दिया गया, अब इसको बेंड किया जाएगा मतलब इसका सर्कमफेरेंस पार्ट को बेंड करके ही रेक्टेंगल बनाया जाएगा ना। तो सर्कुलर एयर ऑफ रेडियस 49 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो 4:7। अब बेंट किया गया है और उसको रेक्टेंगल में फॉर्म किया गया है। इसका मतलब सर्कल का सर्कमफेरेंस जो रहेगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस जो रहेगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी वही रहेगा। सर्कल का सर्कमफेरेंस जो रहेगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी वही रहेगा, क्योंकि पहले सर्कल को बेंड करके रेक्टेंगल बनाया जा रहा है। जैसे मैं बोला पेरीमीटर सेम आएगा। अब सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या आता है? 2πr। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 होल इंटू एल प्लस बी होता है। 2 होल इंटू एल प्लस बी। अब ये 2 हो गया, पाई के जगह पे मैं पुट किया 22/7। रेडियस के जगह पे क्या दिया है आपको? 49। 2 नहीं लिखने से भी हो जाएगा क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 और मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पे। ओके। अच्छा, आपको लेंथ ब्रेड्थ का रेशियो 7:4 दिया था। मतलब लेंथ को अगर मैं 7x लेके चलूं, ब्रेड्थ को 4x लिख सकता हूं। दोनों उसका रेशियो दिया था 4:7। अब 7 से ये काउंट करूंगा तो 7 आ जाएगा। 7x प्लस 4x 11x इज इक्वल टू 22 इंटू 7 रहने दो, कैंसिल करने में इजी हो जाएगा। अब 11 से 22 कैंसिल करूंगा तो 2 आ जाएगा। x का वैल्यू आ रहा है 14 सेंटीमीटर। आपको बोला है स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। स्मॉलर साइड इसमें से क्या आ जाएगा? जो आप बोल रहे हो स्मॉलर साइड लोगे, स्मॉलर साइड आ जाएगा 4x। तो यह आ जाएगा 4 इंटू 14 इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। मतलब उसका स्मॉलर साइड जो आया वो 56 सेंटीमीटर हो रहा है। ऑप्शन ए आंसर। बस नंबर 4, जिसको नहीं आएगा और एक बार देख लेना। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 625 स्क्वायर मीटर्स। व्हाट इज द कॉस्ट टू प्लो ए पाथ ऑफ width 2.5 meter around it at a rate of 20 per square meter, 20 rupees per square meter if the path is outside the garden। कहने का मतलब एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर के चारों तरफ आउटसाइड, इनसाइड के तरफ नहीं, आउटसाइड के तरफ, ये आउटसाइड के तरफ क्या किया गया है? एक पाथ लिया गया है जिसका विड्थ है 2.5 मीटर। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद आपको यह गिवन है कि 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये पाथ का खर्चा कितना आ सकता है, ये पाथ का प्लोइंग का खर्चा कितना आ सकता है, मतलब इसको खोदने का खर्चा, हल करने का खर्चा कितना हो सकता है। ठीक है। अच्छा, छोटा वाला जो मैं स्क्वायर लिया हूं उसका एरिया दिया है 625, मतलब उसका साइड क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू 25। स्क्वायर का एरिया फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 625 आने से a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 25। अब पाथ का विड्थ था 2.5, यहां से भी 2.5, मतलब यह आ जाएगा 30। ये भी तो एक स्क्वायर फिगर आएगा। अगर पाथ का एरिया मुझे चाहिए, पाथवे का अगर मुझे एरिया चाहिए तो मैं ये लिख सकता हूं बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया माइनस छोटा वाला स्क्वायर का एरिया। बड़ा वाला स्क्वायर कितना है? 30, उसका साइड है, उसका स्क्वायर कितना कर दिया? 900, माइनस छोटा वाला स्क्वायर का एरिया तो 625 दिया ही था, यह आ गया 625, 75 और 200, 275 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। 275 स्क्वायर मीटर उसका एरिया आया। अच्छा, एक स्क्वायर मीटर को कितना रुपया खर्चा हो रहा था? 20 रुपीज। तो 275 स्क्वायर मीटर को इंटू 20 करने से 275 का 2 गुना यानी 550 आएगा। जल्दी कैसे किया पता चल रहा है? और 10 5500। जल्दी कैसे होगा? 200 का 2 गुना 400, 75 का 2 गुना 150, 400 प्लस 150 550 आ जाएगा, तो 5500 ऑप्शन ए है आंसर उसका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5, ए व्हील कैन ट्रैवल 22 किलोमीटर इन 100 राउंड्स, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। ओके,
फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। अच्छा, ये 22 किलोमीटर जा रहा है 100 राउंड में। याद रखो, एक व्हील अगर एक राउंड जाएगा, एक राउंड जाने के लिए उसको अपना सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस है, जो सर्कमफेरेंस है, वो क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, वो 22 किलोमीटर जा रहा है। ये मीटर में आंसर आपको दिया है, 22 किलोमीटर 22,000 मीटर जा रहा है 100 राउंड में। अब 100 राउंड में जा रहा है तो ये कितना मीटर आ जाएगा? 220 मीटर एक राउंड में। एक राउंड में चला जाएगा 220 मीटर। और एक राउंड में कौन सा हिस्सा जाता है? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आता है 2πr, जिसका वैल्यू 220 आ गया। अब 2π का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 220। देखिए 22 इंटू 2 44, 44 से 220 तो 5 आ जाएगा। रेडियस का वैल्यू 7 इंटू 5 35 मीटर आ जाएगा। आ गया आंसर 35 मीटर। ये ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। कैसे? ये डायरेक्ट ऐसे लिख देते कि 2πr सर्कमफेरेंस है और सर्कमफेरेंस एक राउंड का डिस्टेंस के साथ इक्वल होगा। इसको सॉल्व कर देते तो भी आंसर आता। आंसर वही आता। मैं यहाँ पे समझा के कर रहा था, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। चला गया। अब ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6, डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रिवॉल्यूशंस पर मिनट इफ इट्स स्पीड इज 33 किलोमीटर पर आवर। ये वही डायमीटर ऑफ ए व्हील वैसा ही है, पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे रिवॉल्यूशन मांगा, रिवॉल्यूशंस मांगा। अच्छा, डायमीटर ऑफ ए व्हील, डायमीटर दिया है 35 सेंटीमीटर। मैं क्या बोला? एक बार रिवॉल्यूशन जाने के लिए, एक रिवॉल्यूशन मिलने के लिए उसको अपना सर्कमफेरेंस का हिस्सा क्रॉस करना पड़ेगा। उसको अपना सर्कमफेरेंस का हिस्सा क्रॉस करना पड़ेगा। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला दो टाइप का होता है। एक है 2πr अगर रेडियस गिवन है, वरना πd अगर डायमीटर गिवन है। तो सर्कमफेरेंस में πd ले गया, पाई का वैल्यू 22/7, डायमीटर का वैल्यू 35, 7 से ये 5, 22, 5, 110 सेंटीमीटर। ओके, आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। 110 सेंटीमीटर को 1.1 मीटर ले सकता हूं, 1.1 मीटर ले सकता हूं। दूसरा चीज, उसका स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर, 33 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मुझे मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहां पे मैं मीटर लिया हूं और मांगा है मुझे रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको अगर मीटर पर मिनट में ले जाऊंगा 33 किलोमीटर 33,000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड पर मिनट में लेना है तो 60 मिनट्स। ओके, अब ये 0 0 6 से ये कैंसिल करूंगा, 6 5 30, 6 5 30, 550 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। अच्छा, 1.1 मीटर जाने के लिए उसको कितना रिवॉल्यूशन लग रहा था? एक रिवॉल्यूशन, क्योंकि सर्कमफेरेंस हिस्सा जाने का मतलब अपना रिवॉल्यूशन के हिसाब से सर्कमफेरेंस ही जाना। अब 550 मीटर पर मिनट के हिसाब से जाने के लिए कितना रिवॉल्यूशन लगेगा? 1/1.1 इंटू 550। अब इसको मैं 1/11 बाय जो 10 नीचे होना चाहिए था ऊपर लाके इंटू कर दिया। ये 550, 11 से ये 50 इंटू 10, कितना रिवॉल्यूशंस? 500 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, ये 500 रिवॉल्यूशंस आ गया, ऑप्शन सी। और एक बार बता दे रहा हूं स्पीड। डायमीटर 35, πd 1.1 मीटर, 33 किलोमीटर पर आवर, 550 मीटर पर मिनट। एक 1.1 मीटर जाएगा तो एक रिवॉल्यूशन, 550 मीटर पर मिनट जाने के लिए 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट भी लिख देना यहाँ पे। ओके, नंबर 7, ए सर्कुलर ग्रास लॉन of 35 meter radius has a path 7 meter wide running around it on the outside. Find the area of path. अच्छा, एक सर्कल आप ले गए, इसका रेडियस था 35 और जो पाथ है, पाथ का जो रेडियस है वो 7 है। पाथ का रेडियस क्या है? 7। यानी यहाँ पे बड़ा वाला का रेडियस अगर 42 आएगा, 42 मीटर, तो छोटा वाला रेडियस 35 मीटर। ये पाथवे का आपको एरिया चाहिए, ये पाथवे का आपको एरिया चाहिए, ये हिस्से का एरिया चाहिए आपको। ओके, अगर पाथवे का एरिया चाहिए आप लोगों को, पाथवे का एरिया फार्मूला बोला था पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर।
पाई का वैल्यू 22/7, कैपिटल आर आ गया 42 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 35, ये 35 का स्क्वायर, ये 22/7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो सके। अच्छा 42 माइनस 35 करने से 7 आएगा, ये 7 के साथ 7 काउंट कर दिया मैं, मतलब कैलकुलेट काट दिया। 22 इंटू 5 2 7 4 3 7, 22 इंटू 77, ये स्क्वायर मीटर आएगा। 22 का 7 गुना 154, 4 बचा 15, 22 का 7 गुना 154 15, 169 स्क्वायर मीटर्स या फिर मीटर स्क्वायर, आप जो भी लिख सकते हो। ये है ऑप्शन ए 1694 स्क्वायर मीटर्स। कमेंट करके जरूर बताना समझ में आ रहा है कि नहीं, और क्या इंप्रोवाइजेशन हो सकता है वीडियो में, आप बताना जरूर। नंबर 8, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर आर 160 मीटर ईच। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन दैट ऑफ स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर मीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। आपको ये दिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी 160 है, मतलब मैं ये लिख सकता हूं रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला 2 होल इंटू एल प्लस बी, जो दिया 160। ओके, अब लेंथ प्लस ब्रेड्थ लेने से 160/2 हो जाएगा 80, यहां तक रहने दो। स्क्वायर का पेरीमीटर फॉर्मूला 4 है, वो भी दिया है 160, साइड उसका आएगा 160/4, क्या आ जाएगा 40। अब स्क्वायर का अगर साइड आ गया 40, आपको ये बोला गया है रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर का एरिया से 100 स्क्वायर मीटर कम है। पहले तो मैं स्क्वायर का एरिया ले रहा हूं ए स्क्वायर, जिसका वैल्यू आ जाएगा 40 का स्क्वायर मतलब 1600 मीटर स्क्वायर। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया जो आएगा, रेक्टेंगल का एरिया आएगा यहां से 100 माइनस कर देने से आ जाएगा रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला एल बी, यह आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ओके, अब दो वैल्यू ऐसे एज्यूम करो, मेरे पास एल प्लस बी भी आ गया और एल बी भी आ गया, एल प्लस बी भी गिवन है और एल बी भी गिवन है। दो वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो या फिर कैलकुलेशन कर सकते हो, आपके ऊपर है। कैलकुलेशन करोगे तो एल माइनस बी फॉर्मूला से निकालोगे, एल माइनस बी ये फॉर्मूला से निकालोगे, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB का होल रूट ओवर, उसके बाद एल प्लस बी एल माइनस बी को सॉल्व करके लेंथ निकालोगे। पर अगर मैं एज्यूम कर लूं, क्या क्या एज्यूम करने से लेंथ और ब्रेड्थ, ये प्लस करने से 80 आएगा, इंटू करने से 1500 आएगा, मुझे साफ साफ दिख रहा है 50 और 30, 50 प्लस 30 80 होता है, 50 इंटू 30 1500 होता है, तो ये 50 मीटर आ जाएगा। 8 नंबर में आंसर आ गया ऑप्शन सी, 50 मीटर लेंथ हो जाएगा उसका। ओके, नंबर 9, द लेंथ ऑफ ए मिनट एंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 9 सेंटीमीटर, एक मिनट हैंड का। व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 20 मिनट्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर सर्कुलर फिगर में मैं ले जाऊं, आप यहां से अगर इसका हैंड ले रहे हो, हाँ, पूरा घूमने के लिए मतलब 60 मिनट घूमने के लिए उसको सर्कुलर पाथ क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, और 20 मिनट अगर घूमना है, 60 मिनट के बदले 20 मिनट घूमना है, ठीक है, ये 20 मिनट्स मान के चलो, 20 मिनट से, ओके 20 डिग्री नहीं है, 20 मिनट से, तो उसका 1/3 क्रॉस करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि पूरा घूमने के लिए उसको 1 घंटे में या 60 मिनट में पाई आर स्क्वायर कवर करना पड़ेगा, तो 20 मिनट घूमने के लिए बाय 3 ये हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 9 का स्क्वायर 81, सॉरी पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 नहीं है, यहाँ पे गिवन है 3.14, अब यह आ गया 3.14, यह 81 इंटू 1/3, 3 से यह आ गया 27, 27 4 108 8 10 27 1 27 10 37 7 3 27 3 81 384 84.78 मीटर स्क्वायर, नहीं ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर है ना, ये स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देना आप। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, थोड़ा सा वहां पे मीटर स्क्वायर में लिख दें, स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देना आप। ओके, वरना कुछ लोग इसको कैसे करते हैं, वो बोलेंगे 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूमने वाला था, 20 मिनट में घूमेगा कितना, 60 का 6 गुना 360, 20 का 6 गुना 120 डिग्री। अब ये सेक्टर का एरिया जो होता है थीटा बाय 360,
इंटू पाई आर स्क्वायर, फार्मूला वही आ जाएगा, देखो थीटा 120 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 1/3 आ गया कि नहीं, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, मैं भी यहाँ पे लिया था 1/3 पाई आर स्क्वायर। ओके, चलते हैं नंबर 10 के तरफ। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द अल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 180 स्क्वायर मीटर एंड बेस इज 45 मीटर। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। पैरेललोग्राम के केस में मैं बोला था बेस इनटू हाइट करने से आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब बेस आपको क्या दिया है 45, हाइट आपको निकालना है, एरिया क्या आ गया 180, तो पैरेललोग्राम का हाइट आ गया 180 बाई 45, मतलब क्या आ रहा है 4 मीटर, ये आ रहा है 4 मीटर। ओके, अगर ये 4 मीटर आ रहा है, आपको बोल दिया कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द अल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अल्टीट्यूड जो है वो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है। अब स्क्वायर का डायगोनल गिवन होने से एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ डी स्क्वायर, यानी हाफ इनटू डायगोनल यहाँ पे क्या है 4, डायगोनल यहाँ पे क्या है 4, डायगोनल अगर 4 आ गया 4 का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 8 मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर हो गया है, गलती से सभी को मीटर कर देना आप लोग। ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया है, इसको मीटर कर लेना, और यहाँ पे ऑप्शन में शायद 8 के बदले 9 हो गया, ये 8 कर लेना। प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया, वो एरिया से कुछ दिक्कत नहीं है आपको। अगर साइड गिवन होता तो 16 हो जाता, अगर साइड गिवन होता तो हाइट आ जाता 4, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, साइड अगर इक्वल होता। ये डायगोनल है तो हाफ डी स्क्वायर, हाफ इंटू 4 का स्क्वायर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर सेंटीमीटर आप लोग कर लेना, ऑप्शन डी हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 11। ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर encloses an area of 484 square centimeter. What will be the enclosed area when the same wire is bent into the form of a circle? Okay, मैं आपको जैसे बोला था बेंट करके और एक कुछ शेप में बनाओगे तो उसका क्या सेम रहेगा, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस जो बोलते हैं, पेरीमीटर सेम रहेगा, सर्कल के केस में सरकमफेरेंस बोला जाता है। स्क्वायर का एरिया यानी स्क्वायर दिया है 484, तो साइड आ जाएगा 484 किसका स्क्वायर 22 का स्क्वायर, साइड अगर 22 सेंटीमीटर आ गया। ओके, व्हाट विल बी द एनक्लोज्ड एरिया, एरिया निकालना है, उसको एक सर्कल में बनाया गया है। पहले तो इसका पेरीमीटर निकाल दो, 4a आ गया 88 सेंटीमीटर, और 4a मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर जो है, सर्कल का सरकमफेरेंस भी वही रहेगा। अब सर्कल का सरकमफेरेंस 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू आर आ गया 88, 22 2 44 से ये 2 आ गया, रेडियस का वैल्यू आ रहा है 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर। अब अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर, सर्कल का एरिया फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, अब पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 14, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 7 से यह आ गया 2, 22 इंटू 2 44 इंटू 14, 14 का 4 गुना 56 560, 14 का 4 गुना 56 616 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही दिया हूं, मेंस लेवल का क्वेश्चन मैं नहीं दिया हूं। नंबर 12, द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू ट्राइंगल्स इज 4:3 and the ratio of their areas is 6:7. What is the ratio of their bases? अच्छा, अगर ट्राइंगल का एरिया में लेके चलूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट दो ठो ट्राइंगल है तो ये B1 H1 ले लिया बाय हाफ इंटू B2 इंटू H2 ले गया। अब इनका एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, एरिया का रेशियो A1/A2 लिख के चला, हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, इसका कुछ काम नहीं है। ओके, हाइट का रेशियो दिया है 4:3 H1/H2, B1/B2 मुझे निकालना है, H1/H2 आपको दिया है 4/3, A1/A2 एरिया का रेशियो दिया है 6/7। ओके, अब इसको मैं 2 से काउंट करूं तो 2 हो जाएगा, 2 से काउंट करूं तो 3 आ जाएगा। B1/B2 लेने से 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 2 के साथ 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 14, यानी रेशियो आ गया 9:14। या फिर आप डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन दे तो एरिया का रेशियो जो था
और हाइट या फिर बेस जिसका भी रेशियो दे अल्टरनेट मांगेगा वो। हाइट का रेशियो दिया है 4:3, तो बेस का जो रेशियो आएगा 6/4, 7/3 डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, ये 3/2 तो 9:14 आ गया। इससे भी हो सकता है आंसर, ऑप्शन ए है आंसर। चलते हैं नंबर 13 के तरफ। द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12√3 मीटर। ओके, द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12√3 मीटर। अब यहाँ पे 12√3 मीडियन दिया है, मीडियन दिया है जो कि सेम पार्ट में डिवाइड करता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहे हो, अगर आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहे हो, इसके केस में परपेंडिकुलर जो है, मीडियन भी वही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही है, एंगल बाइसेक्टर भी वही है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे सब कुछ सेम है, तो मीडियन जो होगा उसका हाइट भी वही रहेगा या परपेंडिकुलर भी वही रहेगा। ओके, अब परपेंडिकुलर गिवन होने से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 1/√3h² में बोला था, साइड गिवन होने से √3/4h², हाइट गिवन होने से 1/√3h²। अब ये 1/√3 आ गया, h दिया आपको 12√3, 12√3 का स्क्वायर आ गया, यानी 1/√3, 12 का स्क्वायर 144 इंटू √3 का स्क्वायर क्या आता है 3, √3 के साथ 3 कैंसिल किया तो √3 रह गया, 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर जो भी लिख सकते हो। यहाँ पे सेंटीमीटर कर दोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यूनिट में खाली थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है, इतना जल्दी क्वेश्चन बना के कंटेंट देने में तो वो हो गया है, उसको थोड़ा माफ करना। ओके, नंबर 14, फ्रॉम 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 4 pieces each in the shape of arc of a circle with radius are cut out, what is the area of remaining portion। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन भी आता है, और एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि मतलब ऐसा ही बोलेगा, पहले इसको समझा देते हैं उसके बाद उसका पैटर्न क्वेश्चन बोलते हैं। ओके, अगर स्क्वायर एक दिया था, इसका साइड दिया है क्या 4, ये 4 होगा तो ये 4, ये 4 होगा तो ये 4, आपको कॉर्नर से आर्क के हिसाब से लेने बोला है। आर्क एक दूसरे को टच करेंगे, क्यों, क्योंकि उसका जो रेडियस है वो 2 दिया है, तो ये 2 होने से ये 2 4 हो गया, ये 2 होने से ये 2 4 हो गया, ये 2 4, ये भी 2 होने से ये भी 2 4 हो गया। ये रिमेनिंग पर्सन का आपको एरिया मांगा है, ये हिस्से का एरिया मांगा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर का एरिया से मैं क्या माइनस कर सकता हूं, 4 पीस जो आर्क के हिसाब से लिया गया वो 4 आर्क का एरिया माइनस कर दूंगा। स्क्वायर का एरिया से ये चारों का एरिया माइनस कर देने से रिमेनिंग पर्सन का एरिया आ जाएगा। अब स्क्वायर का एरिया 4 का स्क्वायर, ओके, स्क्वायर माइनस 4 इंटू, आपको एक बात बता दूं, स्क्वायर मतलब ये तो 90 डिग्री होना ही चाहिए। 90 डिग्री 4 आने से, 90 डिग्री 1 आने से क्वाड्रेंट बोला जाता है, 1 आने से क्वाड्रेंट बोला जाता है। अगर 4 क्वाड्रेंट आ गया तो 1 क्या आ गया पता है, तो सर्कल आ गया। तो ये जो 4 आर्क का एरिया आ जाएगा, एक आर्क का एरिया πr²/4 क्वाड्रेंट, 4 आर्क का एरिया एक सर्कल का एरिया के साथ इक्वल होगा। ये 4 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू, क्योंकि पाई में आंसर दिया है, रेडियस क्या है 2 का स्क्वायर 4, मतलब 16 माइनस 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 16 माइनस 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में है, 16 माइनस 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है मैं बोल देता हूं, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे में आता है, बोलेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल एक है, ठीक है, और 3 वर्टिसेस में 3 ठो हॉर्स को बांधा गया है, वो रोप के द्वारा, ये मान के चलो है 14 मीटर। अब 3 हॉर्स को 3 वर्टिसेस में रोप के द्वारा बांधा गया है, जिसका लेंथ है 7, रोप का लेंथ। अब ये 7 मीटर में बांधा गया है, 3 वर्टिसेस में वो ग्रेज करेंगे, ये एरिया ग्रेज करेगा, ये वाला ये एरिया, यहाँ पे जो हॉर्स है ये एरिया ग्रेज करेगा, यहाँ पे जो हॉर्स है ये एरिया ग्रेज करेगा, यहाँ पे जो हॉर्स है ये एरिया ग्रेज करेगा। ये रिमेनिंग पर्सन का एरिया मांगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया माइनस जो 3 ठो सेक्टर आ गया,
3 ठो सेक्टर का एरिया या फिर एक सेमी सर्कल का एरिया भी बोल सकते हो। क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर सेक्टर है तो ये 60 आएगा, ये भी 60 आएगा, ये भी 60 डिग्री आएगा। 60 60 60 मिला देने से 180 डिग्री आने से वो एक सेमी सर्कल आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया से अगर 3 सेक्टर का एरिया या फिर एक सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वो हॉर्स के द्वारा देता है। हॉर्स 4 वर्टिस में बांधा गया है, वो जो बोलेगा फाइंड द रिमेनिंग एरिया व्हिच इज नॉट अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग बाय द हॉर्सेस, ठीक है, वो बोलेगा। क्वेश्चन को घुमा देगा, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स एंड देयर साइज नीडेड फॉर फ्लोरिंग ए हॉल 20 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड। अच्छा, ध्यान देना अच्छे से। अब ये 20 मीटर लेंथ था, 16 मीटर वाइड था। अगर आपको टाइल्स का नंबर लिस्ट मांगा है या मिनिमम मांगा है तो टाइल्स का जो साइज है हमें मैक्सिमम लेना है। आप अगर आपके घर में टाइल्स लगाना चाहते हो, टाइल्स अगर कम, नंबर ऑफ टाइल्स अगर कम लेना चाहते हो, मिनिमम लेना चाहते हो, तो टाइल्स का जो साइज होगा वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम जो आएगा इस तरफ से भी कवर होता चलेगा और इस तरफ से भी कवर होता चलेगा, ठीक है। 1620 का उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, HCF, ओके। अब 1620 का अगर HCF लिया जाए 4 4 4 5 4 आ जाएगा। मतलब स्क्वायर टाइल्स का जो साइज आएगा 4 × 4 आएगा। स्क्वायर टाइल्स बोला है, टोटल एरिया था 20 × 16 बाय टाइल्स का जो साइज आ गया 4 × 4, स्क्वायर टाइल्स मतलब एरिया 4 × 4। ये 4 से 5 काउंट किए, 4 से 4 काउंट किए, कितने ठो टाइल्स, 20 टाइल्स लगेगा। यहाँ पे कितना टाइल्स लगेगा, 20 टाइल्स लगेगा। और थोड़ा पैटर्न का क्वेश्चन जो बच गया है उसको भी मैं बोल देता हूँ थोड़ा आपको। ट्रापीजियम का बच गया, ओके, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हुआ इतना सारा में देना। मेंसुरेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, वो मैं और किसी वीडियो में दे दूंगा। पॉलीगन जो बचा है, पॉलीगन और एक साथ दे दूंगा मैं, ठीक है। पॉलीगन और किसी में मैं दे दूंगा, और एक वीडियो में पूरा 15 क्वेश्चन पॉलीगन का आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाओगे। अब और एक टाइप का क्वेश्चन रहता है, अगर एक सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रहता है, याद रखना सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये जो सेंटर है ये ट्रायंगल का मीडियन बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बोल सकते हो। इसको 2:1 रेशियो में काटता है, इसको 2:1 रेशियो में काटता है, ओके। नेक्स्ट, अगर एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर रखते हो, आप लोग एक स्क्वायर रखते हो, तो याद रखो स्क्वायर का डायमीटर जो आएगा, स्क्वायर का डायमीटर जो आएगा, सॉरी डायगोनल जो आएगा, सर्कल का डायमीटर वही आएगा। इस केस में स्क्वायर का डायगोनल जो आएगा, सर्कल का क्या आ जाएगा, डायमीटर वही आ जाएगा, ओके। अगर इसको मैं थोड़ा सा और उल्टा कर दूं, मतलब स्क्वायर सर्कल के बाहर है, अगर स्क्वायर सर्कल के बाहर रहेगा तो इस केस में क्या आ जाएगा, स्क्वायर का जो साइड है वो सर्कल का डायमीटर के साथ इक्वल होगा, वो सर्कल का डायमीटर के साथ इक्वल होगा। इतना याद रखना, इस पैटर्न का क्वेश्चंस भी आता है। तो लगभग मैं कवर किया जितना चाहिए था। ट्रापीजियम का क्वेश्चन नहीं हो पाया, नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं दे दूंगा। ट्रापीजियम का एक आधा क्वेश्चन आता है, जैसे मैं बोल सकता हूं, अगर एक एग्जाम्पल देने जाऊं कि आपको बोला ये ट्रापीजियम का हाइट दे दिया है 8, ओके, और एक जो पैरेलल साइड से वो एक 12 दिया है और एक 20 दिया है, इसका एरिया क्या आ जाएगा, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12 + 20 इंटू हाइट क्या आ रहा है 8। इसको सॉल्व करने से एरिया आ जाएगा, 2 से होता है ये 4, अब 20 + 12 32, 128 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर जो गिवन होगा। ये भी आपको मैं बोल दिया। इसका आंसर है 20 टाइल्स। बाकी सब जो बाकी रह गया था थोड़ा थोड़ा वो भी बोल दिया, क्योंकि 15 क्वेश्चन के अंदर सब कुछ कवर अप करना भी मुश्किल है। मेंसुरेशन बड़ा चैप्टर है, जब लाइव क्लासेस करेंगे तब बहुत सारा क्वेश्चंस लेके आएंगे, चिंता मत करो। तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग कि कैसे लग रहा है आपको, सजेशन बताना क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है इसमें। और अगर आप देखे हो वीडियो तो मुझे ये प्रूफ मिलेगा आप कमेंट देने से, हाँ आप लोग अच्छे से देखे हो, मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन अप रहेगा उसको
आपको नया नया कंटेंट देने के लिए बना के, ठीक है। तो आप इतना बस कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर अच्छा लगता हो पढ़ाई या फिर कंटेंट जो भी हो तो आप उसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। सावधान रहे, सतर्क रहे, खुद का ख्याल रखे, घर वालों का ख्याल रखे और क्लास में आते रहे। और एक चीज, टेलीग्राम में जो जो ज्वाइन नहीं किए हो टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजी_ओरिजिनल में ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम में सर्च करके, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू ऑल।